कभी कोई व्यास क्या ज़बरदस्ती कहने गया कि आप मेरी कथा कराइए और मुझे इतना पैसा दीजिए? भाई आजकल तो बिन मांगे कोई देता ही नहीं। और तुलसीदास जी ने कहा तो तुलसी बे नर मर चुके जो कछु मांगन जाएं, और उनते पहले बे मरे जिनके मुख से निकले नाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, एक सरपंच की कितनी वेतन होती है, एक प्रधान की कितनी वेतन होती है, एक चेयरमैन की कितनी सैलरी होती, और हम तो ये कहते हैं सांसद विधायक की ये इतनी गाड़ियाँ चल रही, ये कहाँ से क्या आता है, और ये लोग क्यों अपने इसी लाइन में सब आना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा विषय है कि बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं चलता। हाँ, कुछ ऐसे भी व्यास हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे लोग कराते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भाई उन्हें यजमान करा रहे हैं और वो स्वेच्छा से दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और फिर उनके बड़े बड़े काम भी हैं कि भंडारा चल रहा है, गाय की सेवा हो रही है, विद्यालय चल रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं कि आप तो ये बोलिए कि भगवान कृष्ण ने गाय चराई, वो गोविंद की कथा कह रहे, तो आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते कि आपकी जो यदुवंशनाथम, जो भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने गाय चराई, वो गोविंद की गाय की कथा करते हैं हम लोग, तो गाय की सेवा में देते हैं वो पैसा। आप तो उनके लिए अपोजिट बोलिए अगर बोलना है। कथा व्यासों के लिए बोल रहे, मतलब अपने होकर ही अपनापन नहीं दिखा रहे। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। जिस तरह से विद्वानों के ऊपर आज अगर इस राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां, जो सनातन के लोग, जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टियां आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया, और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पर टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं क्या। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जहां तक उस कथावाचक का मामला है तो इनको सहानुभूति उस कथावाचक से या उसके साथ हुई दुर्व्यवहार से नहीं है, इनको केवल जो इंटरेस्ट है वो उसकी जाति से है। इन्होंने सोचा कि एक जाति के बहाने अपनी पीडीए वाली राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये आजकल इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए
जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो एक निंदनीय बयान दिया है, ये क्या जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी जनता की सुविधा के लिए और जनता के लिए। और वहाँ जाकर देखें, हजारों लोग आज निःशुल्क वहाँ भोजन करते हैं, हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जो बागेश्वर धाम में निःशुल्क पूरी होती है। और ये आज उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। ये क्या जानते हैं, हमारे जो जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक हमारे, चाहे वो कथावाचक हों या हमारे जो भी साधु संत हों, सभी लोग सनातन के हित में कार्य कर रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाला व्यक्ति आखिर क्यों इतना पूजनीय होता जा रहा है। ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर सनातन की एकता की बात करे, राष्ट्र की एकता की बात करे, वो इनको चुभता है और ये किसी भी तरीके से उसके खिलाफ बोलेंगे। आज इनमें अगर हिम्मत है तो इस्लाम धर्म के खिलाफ, उनके इस्लाम के मोहल्ला मौलवियों के खिलाफ बोलकर दिखाएं। जिस प्रकार पहले भी ये पीठाधीश्वरों को माफिया बता चुके हैं, आज उसी प्रकार का बयान इन्होंने हमारे बागेश्वर बाबा के खिलाफ दिया है, जिसका धर्म रक्षा संघ और हम सब लोग मिलकर घोर विरोध करते हैं। और अखिलेश जी को ये चेतावनी देते हैं कि ये जातिवादी राजनीति को छोड़ दें। आज यादव समाज भी समझ चुका है आपकी राजनीति को। बहुत सारे यादव समाज के लोग जो सनातनी हैं, वो अब आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और यादव समाज का अब तो संपूर्ण सनातन समाज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसलिए हमारे सनातन समाज में जो एकता हुई है, ये अखिलेश यादव जी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए इनके ये अनर्गल बयान आ रहे हैं। यादव जी ने कहा कि जो भागवत करते हैं वो पैसा लेकर के भागवत करते हैं, तो ये तो भाई ब्राह्मणों का कर्म है। और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा में देता है वो लेते हैं, ना तो किसी से मांगते हैं, ना किसी से हाथ पसारते हैं और ना ही किसी से ज़बरदस्ती करते हैं। ये तो श्रद्धा के साथ हमारा यजमान जो देता है उसको हम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि ये हमारा रोजगार भी है, धंधा भी है और हमारी सेवा भी है। तो इसमें उनको ये गलत सोचा है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है कि हमें क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। और पहली बात तो ये है कि उनके पास आया कहाँ से इतना पैसा, कहाँ से आया पैसा। उन्होंने भी तो नेतागिरी करके औरों का पेटों को काट काट के पैसा इकट्ठा किया है। कोई उनकी जायदाद है या ज़मीन जायदाद है, या उन्होंने कोई मील खाल खाने चले जो उस और से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। अरे उन्होंने भी तो इसी हमारी पब्लिक के से को पेट काट काट के जो काम के लिए और समाज के लिए, हित के लिए जो पैसा दिया जाता था, वो उनके पेट में, उनके घर में और उनके इस्तेमाल में जाता था। तो ये बात है, उन्हें सोच समझ के बोलनी है कि